नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत। गुरुवार का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, उसकी हम लोग आज कर रहे होंगे तैयारी। उससे पहले कल हम कहते हैं ना पेनल्टीमेट सेशन का इंपॉर्टेंस, वो स्क्रीन पे आएगा भी। कल जाते जाते एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स, बिल्कुल एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स कैप्चर होते हैं। आखिरी में जाते थे एकदम तार जैसे, एक्सपायरी के दिन जैसे होता है आजकल वेडनेसडे कोई गेम हो जाता है। हो सकता है एक्सपायरी पस्त हो जाए, लेकिन वो एजम्पशन है। क्यूज ठीक है भाई, यूएस में फिर उछाल के साथ कामकाज हुआ, पर थोड़ा सा मिला जुला सेशन था। ऑफ डेज हाइज वैसे डाउ बंद हुआ था, मैं ऐसे देख रहा था, और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। तो ऐसे में पिच और ग्राउंड दिखाइएगा जरा, किस तरह का मूड माहौल है। हालांकि जो मैच चल रहा है इस पिच पे, अब तक तो हमारे पिच क्यूरेटर्स गजब के हैं। पिछले 5 दिनों से इतना बढ़िया पिच बना रहे हैं कि मजा आ रहा है। हाँ, अपना प्लेयर बैट्समैन गड़बड़ कर देता है, बात अलग है, लेकिन पिच की कोई गलती नहीं। आज क्या मामला है? अपने प्लेयर का आज लोग नहीं, अपना प्लेयर तो कहने के लिए, वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा हम्बल होके बोलने का। लोगों की आवाज नहीं आ रही, मैच नहीं खेलना चाहते क्या लोग? नहीं, उनसे बोला था कि कमेंट्री में हल्ला नहीं बताए, नहीं तो पब्लिक फिर जो बाहर वाले हैं वो सुन नहीं पाते। ओके, देखो थोड़ा सा दिखाइए जरा, एक मिनट दरवाजा खोलिएगा डोर का, हमारे बाहर का, केबिन के बाहर का। टिकट नहीं भी क्या लग रहा है? टिकट नहीं भी क्या लग रहा है? साउंड वाले भैया, ये थोड़ा टाइम आई। अच्छा, धीरे से आई। देखो, दो दिन की बल्लेबाजी का ट्रेंड देखिए, परसों और कल का। सुबह बढ़िया सी तेजी, मतलब ओपनर ने अच्छी बल्लेबाजी करी, उसके बाद वो आउट हो गया। फिर सबको लगता है कि अभी टीम गई। गई, पर कोई ना कोई नया प्लेयर, इवन बॉलर मारने आ जाते हैं। मिडिल ऑर्डर वाले आगे धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा होता है कई बार, जो बॉलर बनाते हैं वो बैटिंग करके आ जाता है। तो मैं लगातार ही करो ना कि आप हर घंटे अपना व्यू मत बदलो, कोई फायदा नहीं उससे। अंडरटोन बहुत बुलिश है, इंडिया की भी और यूएस की भी। इसीलिए आप देखिए, शुरुआती गैप अप के बाद थोड़ी देर ठंडा पड़ेगा, गिर जाओ, और आज तो मार्केट से निकल जाना चाहिए भाई। 1:30-2 बजे के बाद वो खींच देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नेकेड शॉट मत जाना, वरना फंस जाओगे आप। और वही बात अमेरिका में भी हो रही है, वही बात यहाँ पे भी हो रही है। अमेरिका में क्यूज देखिए ना आप, क्या कल का एकदम सबड्यूड मार्केट है, जबकि रिजल्ट्स बड़े डिसअपॉइंटिंग ये सब खा। लेकिन डिटेल में जाके आप पढ़ोगे ना, उनको लगेगा नहीं साहब, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए इन्होंने। किस वजह से नंबर आपको डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं, उसको समझना जरूरी। चाहे वो नेटफ्लिक्स के हों, गोल्डमैन सैक्स के हों, IBM के हों, डेल्टा यूनाइटेड एयरलाइंस के हों, या टेस्ला के हों। तो इसलिए कोई दिक्कत कहीं है नहीं। लगातार मजबूती का रुझान यूएस में भी है, यहाँ पे भी है। तो पिच तो भाई बहुत ही सॉलिड, शानदार है। और अभी आपने देख ही लिया, IT के नतीजे कमज़ोर हैं, तब भी स्टॉक चल रहे हैं। तो फिर आप ये समझ लीजिए ना कि जब मूड माहौल अच्छा हो तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो मुझे क्यों आज आप पॉजिटिव मान के चलिए। आज तो बहुत बड़ा इवेंट भी है रिलायंस वाला। हाँ, इंटरेस्टिंग है। देखते हैं किस तरह की डिस्कवरी हमारे लिए, सबके लिए जो नए नए नियम आ रहे हैं। 9:50 तक चलेगी डिस्कवरी, 9 to 10 AM। जैसे वो 10 AM पे प्राइस डिस्कवरी हुई, वो फाइनल प्राइस हो जाएगा, वो जियो फाइनेंशियल के साथ लिस्ट हो जाएगा। एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी रिलायंस की होगी। हाँ, और बाकी का एडजस्टमेंट फैक्टर आप मानोगे कि जियो फाइनेंशियल वो उनको मिल गया। डिस्कवरी तो इधर हो रही है, डिस्कवरी कोर बिजनेस की हो रही है। सही कह रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ भाई। अब ये हरा लाल जैसी जैसी खबरें वैसा रखा है, आप लोग वॉच आउट करिएगा। ये कह रहे हैं पिच अभी भी बढ़िया है। तो पहला तो है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। एक गड़बड़ न्यूज है इनके लिए। इनको आपको याद होगा, राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन से इन्होंने अनाउंसमेंट भी दिया था कि लेबोरेटरी सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक करार हुआ है, इन्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। बेसिकली उसमें वहां की नेशनल हेल्थ मिशन फ्री डायग्नोस्टिक सेवाएं मुहैया कराना चाहता था, हब एंड स्पोक मॉडल में, जिसको इंप्लीमेंट करने का काम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का था। कल शाम को अपडेट आया, वो LOA जो मिला था उसे राजस्थान सरकार नेशनल हेल्थ मिशन ने कैंसिल कर दिया। कंपनी ने क्लैरिटी ये दी है कि वहां पे कुछ एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इनसे मांगी गई थी कुछ प्रोविजन के अंतर्गत, और उसको लेकर डिसएग्रीमेंट था दोनों पार्टीज के बीच में। इवेंचुअली सामने वाली पार्टी ने वो डील ही कैंसिल कर दी। खबर तो बुरी है, लाल रखा है मैंने इस स्टॉक को आज। दूसरा जो लाल रखा है वो है श्री सीमेंट। इसके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, अदरवाइज बेस्ट पेडिग्री वाला मामला था। क्या ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन था इस बिजनेस का। खैर, अभी बिजनेस रिलेटेड कंसर्न थी, मैक्रो रिलेटेड कंसर्न आ गए, क्योंकि वो जब से वो IT वाला इशू सामने आया था, वो दिक्कतें बढ़ रही हैं।
अब कल शाम को श्री सीमेंट ने खुद अपडेट करा कि उनको एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इंस्पेक्शन नोटिस मिला है। वो एलिज्ड टैक्स इवेजन रिलेटेड बट ऑफ दिस वो एमसीए जांच करता हुआ अब नजर आएगा। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि सांगी सीमेंट वगैरह खरीदने की जो रेस में था, श्री सीमेंट अब बैक ऑफ कर रहा है। मुझे लगता है अब सिनर्जी एनर्जी कहीं और डिबेट होनी है। खैर वो जो भी रीजन हो वो तो अलग कहानी। आज सिर्फ वो अपडेट जो आया है एमसीए की जांच इंस्पेक्शन, उसके चलते मैं लाली लेके चलता हूं श्री सीमेंट के काउंटर। तीसरा एल&टी फाइनेंस है। अच्छा, एल&टी फाइनेंस को मैं रख तो ग्रीन रहा हूं, हालांकि स्टॉक बहुत से मूव दिखा रहा है। कहां रेंज में फंसा हुआ स्टॉक था, अब कहां उस रेंज से तोड़ के अब अच्छी मजबूती के साथ, और कल कन्विक्शन देखिए, रिजल्ट से पहले कल भी 2.5% मजबूत था और नंबर्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट। अब प्री पोजिशनिंग हो सकता है कि ऐसी है कि बाजार ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा था रिजल्ट अच्छे और आज प्रॉफिट टेकिंग आए, वो हमें वॉच आउट कर। रिजल्ट रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है। एनआईएम्स अच्छा उछाल दिखाते हुए, बढ़िया एसेट क्वालिटी, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, अच्छे नंबर्स बेसिकली, इसीलिए एल&टी फाइनेंस को ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 हो गए। ओके, 3 मेरे भी है। पहला फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इसके रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट 16% बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू एकदम फ्लैट या 0.9% आप कह सकते हैं नीचे रहा है। एबिटा 21% ग्रोथ हुई और मार्जिन में करीब 2% मान लीजिए आपकी गई। इस रिजल्ट को समझिए, देखिए क्या बनाते हैं, प्लास्टिक के पाइप बनाते हैं ये, जो खेती किसानी या प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं। मुझे ध्यान है लास्ट टाइम हमने इनसे जब केवाईसी में बात की थी तो जो एक बार था कि एस्ट्रल से लेकर के सब के ऊपर दिक्कत थी कि जो रेजिन्स है जिससे प्लास्टिक बनती है, पाइप बनता है, मतलब वर्जिन प्लास्टिक होती है, वो उसके दाम बहुत बुरी तरीके से गिरे थे और ये रेजिन बनाते भी हैं। तो इनको डबल झटका लगा था कि एक तो प्राइस गिरे तो मैन्युफैक्चरर इसलिए भी नुकसान हुआ और ये खुद यूज़ करते इसलिए नुकसान हुआ। तो उस समय उन्होंने बताया था कि अब वो धीरे धीरे इन्वेंट्री भी खत्म हो गई और प्राइस स्टेबलाइज हो गए हैं, इसलिए इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा और मार्जिन से साफ आपको दिख रहा है कि अब वहाँ पे दिक्कतें खत्म हो गई हैं। तो इसको ग्रीन में रख रहा हूँ मैं, इसीलिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को। मैस्टेक के रिजल्ट्स आ गए थे, लेकिन शाम को कल एक और इन्होंने दी कि इन्होंने एक एक्विजिशन किया है यूएस में। एनालिटिक्स कंपनी है जो डेटा क्लाउड सर्विस और जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज़ रखती है। अब एआई नाम इनके साथ जुड़ गया। अभी आपको सुबह मैंने एप्पल की कहानी बताई, खाली एआई की खबर लीक हुई तो कितना बड़ा, दरअसल फ्यूचर वहीं पे है। तो इसीलिए सभी कंपनी ये कोशिश कर रही है कि उनका कुछ ना कुछ एक्सपोजर एआई में हो। विप्रो तो $1 बिलियन खर्च करेगा ट्रेन करने के लिए, तो मुझे लगता है मैस्टेक को ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी आईटी में आजकल बहुत बड़ी तेज़ी है, तो मैस्टेक को ग्रीन में रखिए। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स ट्रिल जिसको कहते हैं, उसको रेड में रखा है। हुआ क्या है कि जो एक गेटको करके है, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट था इनको सप्लाई करने के लिए मटेरियल्स, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की है इन्होंने, ट्रांसफार्मर जो सप्लाई की थी। लेकिन कंपनी का कहना है कि हमने जो 29 का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसमें 24 में ऑलरेडी इनको सप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मेरे ऊपर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको समझिए आप ध्यान से, 3 साल के लिए बैन किया इनको कि आपके साथ कोई काम धंधा नहीं करेंगे। तो आप ये कह के बच नहीं सकते यार अच्छा हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया था कंप्लीट, आपका आगे 3 साल का बिजनेस भी खत्म हो रहा है। तो इसलिए ट्रेल को रेड में रखिएगा और स्टॉक पे अच्छा खासा दबाव देखने को मिल सकता है। मिलेगा दबाव, इसमें मिलेगा, मेरे को लगता है कृष्णा में मिलेगा, दोनों में इसी तरह के इश्यूज आए हैं। टाटा कम्युनिकेशन, इसको लाल लेके चल रहा हूं। बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा मूव डिलीवर कर चुका है और रिजल्ट्स मिले जुले, तो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। 1600 प्लस पे आके खड़ा हुआ है स्टॉक, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। अच्छा, रेवेन्यू मोमेंटम तो बढ़िया है। कंपनी ने कहा था कि हम डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करेंगे, ऑर्गेनिकली देखूं तो हाँ डबल डिजिट पे पहुंच चुकी है कंपनी। कंसोलिडेटेड हाँ थोड़ा सा पस नजर आएगा, पर वो डिसअपॉइंटमेंट वहां नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ तो फिर भी डिसेंट है। डिसअपॉइंटमेंट मिले मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट कर गए और अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर गए। इस कंपनी के इस क्वार्टर में जो मार्जिन आए हैं वो 25% से रिड्यूस होकर साल दर साल 21.9% पे। और कई लोग कहेंगे भाई टाटा कम्युनिकेशन क्यू ऑन क्यू, भाई वो भी 22.5 के ऊपर के थे जो रिड्यूस हो गए। तो इधर वेज मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, इस बार इन्होंने जो स्विच नाम की कंपनी एक्वायर करी थी उसके इंटीग्रेशन रिलेटेड खर्चे हुए होंगे, पर इसका मतलब पिछले इससे पहले 2 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, लगातार कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए सिर्फ इसको मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट ऑपरेशनली वीक है के लाल करा। नंबर अच्छे हैं हैट्सन एग्रो के। हैट्सन एग्रो की आय 7%, उसके सामने एबिटा दरअसल 33.5% का जंप। बेसिकली मार्जिन्स में एक डिसेंट एक्सपेंशन है।
10 बेसिस उधर 10 और 220 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन है और डिविडेंड आया है 6 रुपए का। डिविडेंड छोड़िए, मार्जिन एक्सपेंशन के चलते इसको हरा। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हालांकि बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं करेगी, लेकिन खबर अच्छी है, ग्रीन करना चाहिए। यूएस एफडीए ने एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन करा था और साथ में रूटीन जीएमपी इंस्पेक्शन यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो थी उसको रिविजिट करने गए। कहां पहुंचे? श्रीकाकुलम प्लांट में, इसके आंध्र प्रदेश में, उस एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। अब उसका अपडेट सामने आता हुआ, फैसिलिटी 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में इंस्पेक्ट हुई थी, 0 ऑब्जर्वेशंस हैं और कोई ऑफिशियल एक्शन इंडिकेट नहीं करा गया, यानी कि हरी झंडी उस प्लांट को। अच्छी खबर ही है, इसलिए डॉक्टर रेड्डी हरा है। ओके, अगले जो चीज़ है उसमें एक डीएलएफ को रखा है। इनकी जो सब्सिडी डीएलएफ साइबर सिटी, उसने अपना अपडेट दिया बिजनेस का। 12% प्रॉफिट बढ़ा इनका, रेवेन्यू 11% की ग्रोथ देखने के लिए। कल मैं किसी को सुन रहा था कि नीलेश शाह जी को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि जो रियल एस्टेट कंपनी है उनको कंपनी वाइज आपको देखना पड़ेगा, सेक्टर भी नहीं देखना पड़ेगा। तो जो प्रीमियम में डील कर रहे हैं, जैसे इनके पास बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, लग्जरी मॉल्स हैं, प्रीमियम बिल्डिंग बनाते हैं, उन स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी के रुझान बनते हुए दिख रहे हैं। इसलिए डीएलएस को रखिएगा, पेरेंट कंपनी है, ग्रीन में रखिएगा। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है 1% का। एचयूएल के रिजल्ट आ जाने हैं और उसको मैं रख रहा हूँ ग्रीन में। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। एसएनपी की एक रिपोर्ट छपी हुई इकोनॉमिक टाइम्स में, आप लोग पढ़िएगा। वो ये कह रहे हैं कि जो स्कैटर्ड मानसून हो रहा है इसकी वजह से शायद इन्फ्लेशनरी प्रेशर कई जगहों पे बने, और इन्फ्लेशन हमेशा एफएमसीजी कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन मैं ग्रीन में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि उससे बड़ी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कैंटार की, जो ये कहती है कि जो रूरल इंडिया की स्पेंडिंग पावर थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और ये मैं इस पर शो भी कर चुका हूँ। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि वॉल्यूम में भी और प्राइसिंग में भी, दोनों में तेज़ी आई है। और ये रिजल्ट तो हिस्ट्री का है ना, ये अभी का थोड़ी जो इस समय स्कैटर्ड बारिश हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ में भी। हो सकता है कि अपनी कमेंट्री में एक चिंता जाहिर करें कि चूंकि बारिश उतनी अच्छी नहीं हो रही है या कहीं कहीं पे बाढ़ ही आ गई तो उससे नुकसान हो गया, तो एक ब्लिप की कमेंट्री आपको मिले। लेकिन ये जो इकोनॉमिक न्यूज़ होती हैं इन्फ्लेशन की, सबकी, ये एक लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे चलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमेंट्री हो सकता है कि आपको एक आध लाइन ऐसी सुनने को मिले, फिर भी मुझे लगता है एफएमसीजी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, इसलिए इसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मैं रेड में रख रहा हूँ, क्योंकि इनपुट कॉस्ट पे कोई रिलीफ नहीं है, और अब तो वो काला सागर से जहाज भी नहीं गुजरने देगा रूस। उसने कहा मैं हमला कर दूंगा अगर इधर से कोई गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। व्हीट प्राइसेस वर्ल्ड वाइड तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, चावल के दाम सरकार ने रोक दारू भी नहीं मिलाने देंगे क्या वो? नहीं, ओहो, आप और कहीं से लो। नहीं मेरा क्या है, मैं तो टी टॉटलर हूँ। वो तो यूरोप वालों के लिए यूरोप वालों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारी एग्री कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी देखो ना, अब बढ़े हुए हैं सबके दाम। अब सरकार चुनाव की वजह से प्रेशर डाल के उनको रोक रही है, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसके ऊपर रहेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, स्टॉक काफ़ी चल चुका है, 1000 रुपये के आसपास पहुँच रहा है, तो इसको इसलिए मैं रेड में रख रहा हूँ। नतीजे याद है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से, और फटाफट अगले 4 स्टॉक्स में। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इस पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है और उन्होंने 860 रुपये का टारगेट दिया बाई कॉल के साथ। उनका मानना है कि Q1 में एस्टिमेट से बेहतर थे, 24% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लग रही हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट बढ़ा कर, हालांकि कल 5% चल गया है, लेकिन आईटी में भी रौनक है, इसलिए उन्होंने इसको डाल दिया यहाँ पे। कैनफिन होम्स, इसमें जेफरीज रिपोर्ट है 850 का टारगेटिंग। इसमें इनका मानना है कि Q1 का जो मुनाफा है वो हमारे एस्टिमेट से 7% ज़्यादा है। निम्स भी बढ़िया यहाँ पे दिख रहे हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम किए इन्होंने। लोन जो है 18% की रफ्तार से साल दर साल बढ़ रहे हैं, तो इनको नतीजे काफ़ी पसंद आए हैं। और इनका मानना है कि जो NIM है ना, अब वो यील्ड के हिसाब से देखेंगे तो एवरेज राइज में रहेगा, कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अच्छी रफ्तार से चलेगा। तो इसको इसलिए मैंने ग्रीन में रखा। क्रेडिट कॉस्ट भी 14 बेसिस पॉइंट गिरी है। 9th स्टॉक है ओरिएंटल होटल्स। इसका जाने रिजल्ट, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि होटल स्टॉक से रिजल्ट अच्छा आने चाहिए। बहुत भयंकर गर्मी पड़ी थी और लोग घूमने फिरने काफ़ी गए हैं, तो एक्सपेक्टेड है अच्छे रिजल्ट होंगे। और 10th स्टॉक है 361 IIFL वेल्थ, जिसको बोलते थे। आपने ध्यान होगा अभी आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट आए थे, क्या बढ़िया रिजल्ट आए थे, और फिरोज अजीज़ जो उनके डिप्टी CEO हैं, उनसे बातचीत हुई, वो और ज़्यादा बुलिश थे। वो तो कह रहे 200-300 HNI हर महीने में जोड़ लेते हैं।
तो ये जो भारत में वेल्थ मैनेजमेंट का धंधा काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो आज रिजल्ट है इसके 361 के, तो जो अगर ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, तो इसलिए 361 को ग्रीन में रखा है। ओके, अगले 4 स्टॉक्स अच्छा इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर पी वाले हैं। पहला है पीटीसी इंडस्ट्रीज, इसको रेड रखा है भाई। हालांकि इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा है, वो भी सिंगापुर की डायमंड एशिया को, पहले भी करा था मेरे ख्याल से, नाम याद आ रहा है मुझे, जब नहीं भी वो अजम्पशन है मेरा, लेकिन नाम अच्छा था। लेकिन अभी हुआ क्या, 1,80,000 शेयर्स दिए, फिर 2500 के भाव पे स्टॉक 4,000 पे खड़ा हुआ है। मैंने इसको लाल रखा है। 2500 पे तो हम भी ले सकते बिल्कुल। ये गलत बात है। पीएनसी इंफ्राटेक भाई, इन्होंने करार करा है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया NHAI के साथ एसपीवी गठन होने हाइब्रिड मॉडल पे 3,264 करोड़ रुपए का एग्रीगेट बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसके लिए कंसेशन एग्रीमेंट NHAI के साथ हुए हैं, तो ग्रीन रखा। तीसरा पी है पीएनबी गिल्ड्स, आरबीआई से ऑथराइजेशन मिलता हुआ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 का, उसके तौर बतौर उसके एक्ट कर सकती है कंपनी, अच्छी खबर। अब 3 पी थे तो एक ई, बता लोगों को पी समझ में आता है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समाप्ति कर रहा हूं। डीएस, इसको लाल रखा है। डीएसपी मेरिल लिंच का कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि हमने 35 लाख के आसपास शेयर्स इस कंपनी के बेच दिए, 0.32% स्टेक बेचा है, ओपन मार्केट में हम बेच रहे हैं। हालांकि होल्डिंग अभी भी है 4% प्लस वाली, 0.25% के आसपास रिड्यूस होकर खड़ी हुई है। इसको रेड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान से मिला लेटर ऑफ अवार्ड कैंसिल हो गया। श्री सीमेंट कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की चिट्ठी आई है, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, दोनों लाल में। L&T फाइनेंस के नंबर्स अच्छे हैं पर स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहा है, तो वॉच आउट करेंगे। टाटा कम्युनिकेशन के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं उसके लिए इसको रेड रखा है। हैटसन एग्रो के मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हुए, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर, ग्रीन में। डॉक्टर रेड्डीज के लिए जो श्रीकाकुलम प्लांट का इंस्पेक्शन किया था, प्री इंस्पेक्शन अप्रूवल के लिए और प्लस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए कोई आपत्ति नहीं, हरी झंडी मिलती हुई इसके प्लांट को, अच्छी खबर है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने जो पैसे शेयर्स प्लेस करे हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, मौजूदा भाव 4,000 का और 2,500 पे वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, इसको रेड करा। पीएनसी इंफ्रा, इसने करार करा NHAI से, पीएनबी गिल्ड से को आरबीआई से एडिशनल ऑथराइजेशन मिलता हुआ, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में डीएसपी और डीएसपी एमएफ और डीएसपी के अदर आर्म्स ने कुछ स्टेक रिड्यूस किया है इस कंपनी में, इसीलिए लाल। ओके, बिल्कुल ध्यान रखें इसमें, क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये भ्रम हो सकता है कि ये इसको कैसे ट्रीट किया जाए, लेकिन क्लियरली आप समझिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नतीजे बेहतर और मार्जिन में इंप्रूवमेंट, क्योंकि रेजिन की कीमतें स्टेबलाइज हो गई हैं। मैस्ट्रेक में रिजल्ट आ गए थे, लेकिन उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की छोटी सी जो इनको AI का फुटप्रिंट देगी, तो वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स के लिए बुरी खबर है, गेटकोज ने इनके साथ कामकाज रोक दिया है। DLF साइबर सिटी का रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। HUL के रिजल्ट आज आने हैं और अच्छे आने की ही उम्मीद है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी रूरल इनकम में, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कमेंट्री में भी आई थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए लेकिन दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ग्रेन प्राइसेस हैं, कोर्स प्राइसेस हैं, उसमें लगातार बढ़ा देखने को, मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा ही आपको। न्यूजन सॉफ्टवेयर में जेफरीज की रिपोर्ट है, बाइंग की रेटिंग है। किनफिन होम्स में जेफरीज की बाइंग रेटिंग है। ओरिएंटल होटल्स और 361 वैम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो हमें लगता है कि बेहतर आएंगे, क्योंकि आपने आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट्स देखे थे, बेहतर थे, और होटल सेक्टर के रिजल्ट तो ऑलरेडी बढ़िया आ ही रहे हैं।